हेलो दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ गणित के बारे में। उस टॉपिक का नाम है अनुपात, जिसको बोलते हैं रेशियो। इससे इसी से ही पूरा हमारा जो गणित का जो सवाल है इसी के आधार पे बनते हैं और यहीं से ही पूरा गणित में जो है चालू होता है। आइए देखते हैं अनुपात क्या होता है। ये होता है अनुपात। अनुपात इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। ठीक है। तो अनुपात अनुपात अब अनुपात किसे कहते हैं, तो देखिए, दो सजातीय राशियों दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक संबंध को क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे कैसे कैसे इसका तुलना करना है। देखो, मान लो इधर देखते हैं 9:3। अब इसका हमें तुलना कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। 9:3 मतलब ये कितना गुना है जी? ये 3 गुना है 3 का। तो इसको हम काट सकते हैं। कैसे करेंगे? 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 3:1। मतलब एक चीज और देखना, अनुपात अनुपात का मतलब होता है, क्या होता है? बटा होता है। जैसे ये क्या है, 3:1 है। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 3/1 इस तरह से लिख सकते हैं। या मान के चलो A/B है ना, तो इसको और क्या, किस रूप में इसको लिखेंगे? A/B। ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, अनुपात अनुपात को हम सवालों को हल करेंगे। अब देखना सवाल क्या क्या होते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया अनुपात किसे कहते हैं? दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक अनुपात को क्या कहते हैं? तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है A/B बराबर कितना दिया है? 3:4 दे दिया है। ठीक है। A/B बराबर 3:4 दिया है। और फिर क्या दिया है आगे? B/C बराबर दे दिया है कितना? 3:1। 3:1 इस तरह से सवाल दिए हैं। या फिर इसको एक काम करते हैं, 5:2 ले लेते हैं। ठीक है, 5:2 इस तरह से। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो A/B/C हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, A/B बराबर कितना दिया है? 3:4 दिया है। ठीक है, इतना दिया है। तो हमें A और B C क्या क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो देखो A/B/C। अब इधर देखो, AB अनुपात कितना दिया है? तो 3:4 दे दिया है। और B/C कितना दिया है? 5:2 दे दिया है। ठीक है। अब देखो, जिसके सामने नहीं है उसके सामने वाला उसी अंक को लिखेंगे। जैसे देखिए, ये 5 के सामने खाली है तो यहाँ 5 लिख देते हैं। ठीक है जी। 4 के सामने कुछ नहीं, मतलब ये है 4। अब देखो, इनको आपस में गुणा कर दो। 5 दिया कितना हो गया? 15। 5×4 20 और 4×2 8। ठीक है। तो ये हो जाएगा कि किसका? A/B/C। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। अब देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे। ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे देखना। A/B बराबर कितना दिया है? 3:4 दिया है। B/C बराबर कितना दे दिया है? 5:2 दिया है। ठीक है जी। अब देखो, ये जो है ना, ये सामने वाला जो है, ये जो है A का वैल्यू होता है। ठीक है। और ये जो है, ये वाला जो लास्ट वाला ये वैल्यू होता है, ये किसका वैल्यू होगा? ये C का वैल्यू। देखो 3×5 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। अब आगे देखो, 5 कितना होगा? इनका इसका गुणा कर देते, ये हो जाएगा B का वैल्यू निकलेगा। तो 5 कितना होगा? 20। ठीक है। और इन दोनों का गुणा कर दो तो 4×2 कितना होगा? 8। ठीक है। इस तरह से A/B/C का वैल्यू निकल कर आया। ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो एक और प्रश्न लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर
प्रश्न दिया ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:1, फिर दे दिया है बी अनुपात सी बराबर दे दिया है 3:1 और सी अनुपात डी बराबर दे दिया है 4:1। तो क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमें निकालना है, ज्ञात करना है। तो इधर देखो ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 2:1। अब इधर देखो बी अनुपात सी बराबर दे दिया है, कितना दिया है 3:1 दे दिया है, ठीक है। और सी अनुपात डी बराबर कितना दे दिया है 4:1। अब देखो ये जो सामने वाला जो वैल्यू है ना, यहाँ पास ए का मान निकलेगा, ए का वैल्यू निकलेगा, और ये लास्ट वाला जो छोर है ना, यहाँ जो है ये डी का वैल्यू निकलेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो 4 तिया 12, 12 दूनी कितना होता है दोस्तों, 12 दूनी होता है 24, ठीक है। अब इधर देखो ये वाला ये जो होता है ये होता है बी का वैल्यू होगा ये, ठीक है। 4 तिया 12, ठीक है। अब देखो ये हो गया 4 तिया 12, ये हो जाएगा बी का वैल्यू होगा, ठीक है। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। तो ये जो 4 जो है ना इनके साथ होगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और ये जो है डी का वैल्यू होगा, तो 1 एकम 1 एकम 1, तो 1। इस तरह से 24:12:4:1, ये जो है ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, और बी का है, ये सी का है, ये डी का है। इस तरह से हम क्या करेंगे, अनुपात का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आया दोस्तों। अब देखो एक और सवाल लेते हैं, तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे एक सवाल है, एक और छोटा सा प्रश्न लेता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, x अनुपात y बराबर दे दिया है 3:5, ठीक है। 4:5, 4:5 हो तो कितना, तो आगे क्या है 3x धन y अनुपात, आगे क्या है 5x धन 3y बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो x अनुपात y, तो सीधी सी बात है, ये जो है x/y बराबर क्या करेंगे 4/5। अनुपात का मतलब बटा होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है x का मान है, और ये जो वैल्यू है y का मान है, ठीक है। तो इस मान में रख दो, सीधा डायरेक्ट रख दो। 3 x के मान कितना है 4 है, ठीक है। तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, प्लस फिर y का वैल्यू कितना है 5, तो ये हो गया 5, ठीक है। अनुपात है तो अनुपात, फिर कोष्टक में देखो 5 है, और x का मान कितना है 4 है, तो 5 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 20 होगा, ठीक है। धन है तो धन। अब 3 y का वैल्यू कितना है, यहाँ 5 है, तो 3 पंचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो 12 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 17, ठीक है। अब देखो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, ठीक है जी। तो यही जो वैल्यू है हमारा किसका मान है, x और y का। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं 17/35। इस अनुपात का मतलब बटा होता है ना, तो यहाँ है x/y, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो है y का वैल्यू है, और ये जो है x का वैल्यू है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर आगे आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें और अच्छे से डिफाइन को, ताकि आपको अनुपात के पूरे क्वेश्चन बन जाएगा। धन्यवाद।